है। उसको नोटिस था केपी पंजाब असेंबली में इंतखाबात के हवाले से 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। जबकि आपको ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने असखुद नोटिस को नाकाबिले समाअत करार दिया है। जबकि 3 जज साहिबान मोहम्मद अली मजहर, मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से यह हुक्म है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में आइन अहम अंसर है और आइन कहता है, आइन सुप्रीम है और आइन ये कहता है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करा दे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट दिए हैं। वो ये कहते हैं कि असकुत नोटिस नाकाबिले समाअत। चलें जी, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक फैसला है इस एतबार से कि हम पहले बात कर रहे थे कि गवर्नर को अगर कहा जाता और गवर्नर रिजाइन कर जाते तो फिर क्या होता, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं और प्रिसाइज अहकामात हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच था, उसमें से 3 रुकनी जो बेंच है वो इसमें फैसले से इत्तफाक करता है। 2 जो जज साहिबान है जिसमें जस्टिस मंदुखेल हैं, जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से ये नाकाबिले समाअत करार दिया गया है। तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ, किस बुनियाद पर उन्होंने नाकाबिले समाअत करार दिया और ज़ाहिर है कि कानूनी राय इस पर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अब इलेक्शंस होंगे 90 दिन के अंदर, यानी कि 90 दिन जैसे ही खत्म होंगे तो वैसे ही इंतखाबात करवाने होंगे और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लाजिम है कि ये इलेक्शन इसी टाइम में कराए। तो राजा मोहसिन हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तो राजा मोहसिन, मुकम्मल तौर पर फैसला सुना दिया गया, कुछ मजीद निकात हों तो शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि इंतखाबात 90 रोज में होना ये आईनी तकाजा है और 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुतालिक जो दरख्वास्तें थी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की और स्पीकर्स की, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के स्पीकर्स की, उन्हें मंजूर कर लिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें इंतखाबात जो हैं वो एक अहम अंसर होते हैं और आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। ये फैसला 3-2 के तनासुब से आया है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब से कुछ देर पहले कमरा अदालत नंबर 1 में जब उन्होंने ये फैसला सुनाना शुरू किया तो कुरान पाक की आयत से इस फैसले का आगाज किया गया और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पंजाब असेंबली 14 जबकि केपी असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई और पंजाब असेंबली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटों के बाद अज खुद तहलील हुई, जो जिस तरह आइन उनसे इख्तियार देता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब गवर्नर के असेंबली तहलील ना की हो तो फिर भी मुकर्रा वक्त में इंतखाबात करवाने लाजमी है। यानी जो गवर्नर का ये मौकफ था कि मैंने असेंबली की तहलील की जो समरी थी उस पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा में तारीख नहीं दे रहा, तो इस हवाले से भी जो है ये वाज़े किया गया है कि अगर वो दस्तखत ना भी करे तो इंतखाबात करवाना जरूरी है। और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया गया है। और इस सिलसिले में जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल, जो इस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से फैसले से इख्तलाफ किया गया है। अच्छा, फैसले से इख्तलाफ, आपने ये कहा कि नाकाबिले समाअत करार दिया है, ऐसा ही है या इख्तलाफ किस बात पे किया गया? ये जो इख्तलाफी नोट में क्या लिखा है? देखिए, उन्होंने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि तफसीली फैसला आपसे कुछ देर के बाद जो रिटन ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अच्छा। अब तक जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो गवर्नर केपी के जो है इंतखाबात का ऐलान न करके उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये केपी के गवर्नर की हद तक कहा गया और ये कहा गया है कि गवर्नर केपी के ने इंतखाबात का ऐलान जो है वो ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत की तरफ से किया गया। केपीके की हद तक गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। एक ऐसा वक्त था जब सदर
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी तक फैसला सुनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि अभी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है, उसकी मजीद तफसीलात भी अभी सामने आ रही हैं और KPK की हद तक ये कहा गया है कि गवर्नर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ ही देर के बाद जो रिटन ऑर्डर है वो वेबसाइट पर जारी करेगी, जिसमें मजीद जो रीजंस होंगी उनकी भी वजाहत आ सकेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो इस सिलसिले में सदर और गवर्नर के साथ जो मुशावरत का अमल है वो करने का पाबंद है। इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं क्योंकि ये आइन का तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सभी लोगों की नजरें थी, क्योंकि जब असेंबलियां तहलील हुई तो उसके बाद गवर्नर को खतूत भी लिखे गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोनों सूबों के कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करें, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं था किया गया। गवर्नर पंजाब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन खुद तारीख का ऐलान कर दे, लेकिन उनकी तरफ से भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। फिर सदर मुमलिकत ने जब तारीख का ऐलान किया तो ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद नहीं कर सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में किरदार अदा करने के लिए पाबंद है और अभी जो सूरत हाल बनी इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। क्लैरिटी इस हवाले से